किसान साथियों नमस्कार। खेती में एक किसान की सबसे बड़ी चिंता उसकी फसल की अच्छी उपज प्राप्त करना होता है। इसके लिए सही खाद और पोषक तत्वों का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। खासकर गेहूं की फसल में नाइट्रोजन का बहुत अहम स्थान होता है, क्योंकि यह पौधों की वृद्धि, विकास और अच्छे उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि नाइट्रोजन का ज़्यादा उपयोग भी नुकसानदायक हो सकता है अगर इसे गलत समय पर या गलत मात्रा में दिया जाए तो। साथियों, इस वीडियो में हम खास तौर पर उस समय की बात करेंगे जब गेहूं की फसल बूट अवस्था में होता है, यानी कि जब बालियां निकलने वाली होती है। इस समय नाइट्रोजन यूरिया का प्रयोग करने के फायदे और नुकसान पर चर्चा और बात करेंगे। अगर आप किसान हैं या गेहूं की फसल उगा रखी है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक जरूर देखिए। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कब, क्यों और कैसे नाइट्रोजन का उपयोग करना चाहिए, ताकि आप अपनी फसल को अत्यधिक उत्पादक बना सकें। तो चलिए इसे विस्तार से समझने के लिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि गेहूं में नाइट्रोजन का महत्व क्या है। साथियों, गेहूं की खेती में नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जिसे पौधों की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत जरूरी होता है। नाइट्रोजन पौधों में क्लोरोफिल के उत्पादन को बढ़ाता है, जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। जब गेहूं की फसल बूट अवस्था में होती है, यानी कि जब बालियां निकलने वाली होती हैं, तो नाइट्रोजन का यूज करने से इस समय पौधों में तेजी से वृद्धि होती है। लेकिन इसका उपयोग करने से पहले इसके फायदे और नुकसान को समझना जरूरी है। सही समय पर और सही तरीके से नाइट्रोजन का उपयोग किया जाए तो यह आपकी फसल के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं यदि इसे गलत तरीके से उपयोग किया जाए तो कई प्रकार के नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, अब सबसे पहले जानते हैं कि नाइट्रोजन का यूज करने के फायदे क्या हैं। साथियों, जब गेहूं में पौधों के नाइट्रोजन का स्प्रे या यूज किया जाता है तो पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है और बालियां भी लंबी निकलती हैं। लंबी बालियों से गेहूं की उपज में वृद्धि होती है, क्योंकि इससे अधिक दाने लगते हैं। यह खासतौर पर उन किसानों के लिए लाभकारी होता है जो चाहते हैं कि उनका गेहूं अधिक हरा भरा और लंबा हो, क्योंकि नाइट्रोजन का प्रभाव पौधों की पत्तियों पर सीधे पड़ता है, क्योंकि यह क्लोरोफिल के उत्पादन को बढ़ाता है। क्लोरोफिल पौधों को हरा बनाता है और इसके कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेजी से होती है। अधिक प्रकाश संश्लेषण का मतलब है कि पौधा अपने लिए भोजन अधिक मात्रा में बना पाता है, जो उसे स्वस्थ रखने के लिए और अच्छे उत्पादन के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा यदि आपके खेत में फसल कमजोर हो रही है या किसी प्रकार की बीमारी जैसे पीला रतुआ, येलो रस्ट या ब्लैक रतुआ लग गई है, तो नाइट्रोजन का स्प्रे फसल की पुनः वृद्धि में मदद करता है। यह पौधों को फिर से मजबूत बनाता है और उन्हें ठीक से विकसित होने में मदद करता है। इस स्थिति में नाइट्रोजन का उपयोग एक उत्तम उपाय हो सकता है। इसके अतिरिक्त सही समय पर नाइट्रोजन का स्प्रे करने से उपज में वृद्धि हो सकती है। नाइट्रोजन पौधों को पोषण देने के साथ साथ उनके विकास को तेज करता है, जिससे फसल की स्वास्थ्य बेहतर होता है और अंत में अच्छी उपज प्राप्त होती है। यह विशेष रूप से तब जरूरी होता है जब आप चाहते हैं कि आपकी गेहूं की फसल जल्दी और अच्छे तरीके से तैयार हो। साथियों, ये बात हो गई नाइट्रोजन के फायदे की। अब बात करते हैं नाइट्रोजन यानी कि यूरिया के स्प्रे के नुकसान की। साथियों, एक तरफ जहां यूरिया किसानों की फसलों के लिए अत्यधिक आवश्यक और फायदेमंद है, वहीं दूसरी ओर यूरिया का अधिक प्रयोग पौधों की लंबाई को बढ़ा सकता है, जो हवा या बारिश के दौरान फसल को गिरने के कारण बन सकता है। क्योंकि यदि यूरिया के अधिक प्रयोग से अगर पौधे बहुत लंबे हो जाते हैं, उनमें संतुलन नहीं होता है, तो तेज हवा या भारी बारिश के कारण पौधे गिर सकते हैं, जिससे उपज में भारी हानि हो सकती है। साथ ही यूरिया के अधिक उपयोग से जब बालियां ज़्यादा लंबी हो जाती हैं तो उनमें दाने कम होते हैं और दाने भी दूर दूर होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि फसल का उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि बालियों के बीच की दूरी बढ़ने से दाने से ठीक नहीं बैठ पाते। इस कारण से यदि यूरिया का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा किया जाता है तो इसके लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जब पौधों में नाइट्रोजन का अत्यधिक
प्रयोग किया जाता है तो उनका रंग हरा भरा रंग ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे उनके पकने की गति धीमी हो सकती है। इससे फसल को पकने में ज़्यादा समय लगता है और यदि बारिश या तेज़ हवाएं आ जाती हैं तो इससे फसल खराब हो सकती है। इस स्थिति में पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन का अत्यधिक उपयोग से गेहूं के पौधों में बीमारियों और फंगल रोगों का खतरा भी बढ़ सकता है। यदि बालियां निकलने के बाद कोई संक्रमण फैलता है तो उसे नियंत्रित करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इन बीमारियों से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है और अंत में हम जैसे किसानों को ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो किसान भाइयों, आप यूरिया को सोच समझकर उपयोग करें जिससे आपको कम नुकसान हो। किसान साथियों, अब बात करते हैं यूरिया के उपयोग का सही समय क्या है। साथियों, वैसे गेहूं की फसल में यूरिया का प्रयोग करने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसका समय क्या है, क्योंकि आमतौर पर गेहूं की फसल में यूरिया का उपयोग बुआई से लेकर 40 से 45 दिन तक किया जाता है, क्योंकि इस समय पौधों की वृद्धि सामान्य रूप से हो रही होती है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने की आवश्यकता होती है। यदि इसे इस समय के बाद बूट अवस्था में प्रयोग किया जाए तो ध्यान रखना चाहिए कि इसकी मात्रा और मौसम का पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि बालियां निकलने के समय यूरिया का उपयोग गेहूं की फसल के लिए फायदे की जगह नुकसान का कारण बन सकता है। यदि आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो यूरिया का उपयोग फायदे और नुकसान दोनों दृष्टिकोण से समझकर करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप यूरिया का प्रयोग संतुलित मात्रा में और सही समय पर करें। यदि मौसम अनुकूल है आपके हिसाब से तो नाइट्रोजन का प्रयोग फसल को बेहतर बना सकता है, लेकिन वहीं अगर मौसम की स्थिति खराब हो या अगर आपके इलाके में हवा और बारिश की संभावना हो तो यूरिया का अत्यधिक प्रयोग नुकसान कर सकता है। तो किसान भाइयों, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही आप गेहूं की फसल में यूरिया का प्रयोग करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो साथियों, आशा करते हैं यह वीडियो आपके काम की है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।